नमस्कार, क्राइम लाइन का एक और अंक लेकर हम हाजिर हैं। हमेशा की तरह हम नजर डालेंगे इस हफ्ते की क्राइम की बड़ी खबरों पर और साथ ही क्राइम फाइल में बात करेंगे करनाल जिले के एक गांव में 18 साल की छात्रा के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं क्राइम सुर्खियों के साथ। सिरसा में रिक्शा चालक के कब्जे से बच्ची हुई बरामद। बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी लापता। जगाधरी में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। परिजनों को बिना बताए किया दाह संस्कार। पति सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। भिवानी में भाजपा नेता राकेश मलिक की हत्या। 2 नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज। तो ये थी क्राइम सुर्खियां और अब एक नजर डालते हैं क्राइम रैपिड फायर पर। सिरसा के वाल्मीकि चौक के पास एक मासूम बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी। इस बच्ची को मध्य रात्रि को लहूलुहान अवस्था में एक रिक्शा चालक के कब्जे से बरामद कर लिया गया है और इस रिक्शा चालक के खिलाफ रेप और हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया। जोगादरी के नथनपुर गांव के एक शख्स पर अपने परिवार के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने का आरोप है। हत्या के बाद महिला के परिजनों को बिना खबर दिए ही शव का संस्कार कर दिया। मृतका के भाई को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उसने पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शव पूरी तरह से जल चुका था। पुलिस ने शव की राख और अस्थियां कब्जे में लेकर उन्हें जांच के लिए भेजकर मृतका के पति सहित 12 लोगों के खिलाफ हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। अंबाला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दहेज में मोटरसाइकिल ना लाने पर एक बेरहम पति ने नवेली दुल्हन की न केवल लातों और घूंसों से पिटाई की, बल्कि दुल्हन की सास, ससुर और देवर की मदद से पति किशन कुमार ने उस पर तेल छिड़ककर आग लगाकर मारने की कोशिश भी की। पीड़ित युवती का अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आरोप है कि लड़की की शिकायत पर मुलाना पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गुड़गांव में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। यही नहीं, घटना का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी और घटना में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी और उसके साथी के खिलाफ पुलिस ने धारा 376, 307 और 120 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। भिवानी में तोशाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष और भाजपा नेता राकेश मलिक की 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक राकेश मलिक अनाज मंडी में अपनी आड़त की दुकान पर बैठे थे तो 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने राकेश मलिक पर करीब 5 गोलियां दाग दी। इससे पहले कोई मौके पर स्थिति को भांपकर हत्यारों को काबू करता, बदमाश तुरंत फरार हो गए। मौके पर पहुंचे लोग राकेश को सामान्य अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एटीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए गार्ड के ना होने का फायदा उठाते हुए एक बार फिर से पानीपत में चोरों ने एटीएम मशीन को उखाड़ लिया। सूचना मिलते ही अधिकारी बैंक पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। चोरों ने एटीएम मशीन रूम के अंदर घुसते ही ऊपर लगे कैमरे को तोड़ दिया। बैंक अधिकारियों के मुताबिक मशीन में करीब 3 लाख रुपए थे। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में वर्कशॉप फॉरमैन की हत्या कर लाखों का माल लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक इस कंपनी में काम करता था और लूट के इरादे से रात को कंपनी में घुसा था। गौरतलब है कि 4 फरवरी को आरोपी चोरी के इरादे से जेएमडी वर्कशॉप में घुसा, लेकिन फॉरमैन राम भरोसे ने उसे देख लिया। इस पर आरोपी मंजीत ने उसकी लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी और लाखों का माल लेकर फरार हो गया। सीआईए पुलिस ने मामले से पर्दा हटाकर इसी कंपनी में काम करने वाले आरोपी मंजीत को गिरफ्तार कर लिया।
जींद में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। रेप के आरोप इलाके के दबंगों पर लगा है, जिन्होंने लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल सारे आरोपी फरार हैं। पानीपत के मॉडल टाउन में एक नौकर ने अपने ही मकान मालिक को बंधक बनाकर 15 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया। कोठी पर 3 दिन पहले ही रखे गए नौकर ने अपने 2 साथियों के साथ घटना को उस समय अंजाम दिया जिस समय वृद्धा घर पर अकेली थी और उसका बेटा और बहू बाहर गए हुए थे। देर रात पहुंचे बेटे ने मां को रस्सियों से आजाद करवाया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 21 फरवरी को करनाल जिले के एक गांव में 18 साल की छात्रा का शव मिला। पुलिस के मुताबिक लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। क्या लड़की का रेप करने के बाद हत्या की गई थी और क्यों इस मामले में पुलिस के एएसआई को भी सस्पेंड करना पड़ा? क्या था यह पूरा मामला, आइए जानते हैं। जोहर माजरा गांव की 18 साल की लड़की को शायद पता नहीं था कि वो जब घर से निकलेगी तो कभी लौट कर नहीं आएगी। रोजाना की तरह वो साइकिल से स्कूल गई, लेकिन वापस नहीं आई। बच्चों की छुट्टी हुई ना, 4 बजे बच्चे घर आ गए। उसके बाद हमने इनका बच्चों से पूछा भी वो लड़की नहीं आई। ये बोले भाई वो ट्यूशन वाली मैडम के पास है। हम ट्यूशन वाली मैडम के पास गए तो उसने जब बोला ना भी आज मेरे पास बच्ची नहीं आई, तो उसके बाद हमने फिर इधर उधर घूमना शुरू किया जी। देखा इधर उधर बच्ची को, तो जाके कल कोई मालूम नहीं पड़ा। लड़की के परिवार वालों ने उसे तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं मिली। परिवार वालों के मुताबिक लड़की हर रोज पहले ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी और उसके बाद स्कूल जाती थी, लेकिन उस दिन ना तो वो ट्यूशन लेने पहुंची और ना ही स्कूल। घर वालों ने लड़की की तलाश शुरू कर दी। उसे हर जगह ढूंढा गया, सहेलियों से भी पूछताछ की गई, कुछ पता नहीं चला और जब जानकारी मिली तो सबके होश फाख्ता हो गए। तलाश करते करते लड़की के घर वालों को खबर मिली कि गांव के गन्ने के खेतों में एक लाश पड़ी है। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और वहां सन्नाटा पसर गया। जब लड़की के परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लाश उनकी 18 साल की बेटी की ही थी। शव के पास स्कूल का बैग और साइकिल पड़ी मिली थी। वहीं सीमेंट और फीड के खाली कट्टे भी मौके वारदात पर मौजूद थे। गांव के खेत में लाश मिलने की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलने के बाद इंद्री थाना प्रभारी अनिल कुंडू दलबल सहित मौके पर पहुंच गए। वहीं डीएसपी बलजिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक गर्ग, पुलिस उप महानिरीक्षक बलबीर सिंह भी मौके पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लेकर सीएसएफ की टीम को बुलाया गया और जांच शुरू कर दी गई। ये आज इतला मिली है, कृपाल सिंह है, सैनिक गाँव जोड़ माजरा का। अमनदीप कौर +2 में पढ़ती है गवर्नमेंट स्कूल इंद्री में। कल सुबह वो स्कूल में गई थी। स्कूल से पहले वो सुबह ट्यूशन अटेंड करती है। शाम के टाइम घर नहीं वापस आई। तो उन्होंने काफ़ी जगह तसल्ली करी। आज सुबह जो रास्ते में ईख के खेत पड़ते हैं वहाँ उसकी डेड बॉडी मिली है।
इस मामले में डीएसपी बलजिंदर सिंह ने आशंका जताई कि लड़की के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या की गई है, लेकिन वो किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। डेड बॉडी के पास उसका साइकिल, बैग बरामद हुआ है। क्या हत्या की गई है? हाँ, ऐसे लक्ष्य पाए गए हैं कि रेप करके हत्या की गई है। कोई निशान वगैरह भी मिलेगा? हाँ, निशान वगैरह तो बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे जैसी सूचना। ये यहाँ कोई जानने वाले लोग ही हो सकते हैं, क्योंकि ये आम रास्ता है। तो ये बच्ची सुबह ट्यूशन करके पहले जाती थी, बाकी काफ़ी बच्चे इस रोड पे स्कूल को जाते हैं। मर्डर केस और रेप में पर्चा दर्ज किया गया। गैंगरेप की भी आशंका लगती है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही। कितने लोग मानते हो, कितने लोग शामिल हैं वैसे? काफ़ी लोग हो सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302 और 376 के तहत केस दर्ज कर दिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए आसपास के क्षेत्र में छापामारी की गई। इस पूरे केस को ट्रेस करने के लिए डीएसपी बलजिंदर सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। इस केस ने सियासी मोड़ तब लिया जब इंद्री हलके के विधायक अशोक कश्यप ने मामले में दखल दिया। कश्यप ने पुलिस से इस मामले को जल्द सुलझाने की अपील की। मामला बेहद गर्मा गया था। बात जब इंद्री हलके के विधायक अशोक कश्यप को पता चली तो वो खुद पुलिस से मिलने पहुंच गए। कश्यप ने पुलिस पर मामले को जल्द सुलझाने का दबाव बनाया। हमारे हल्के के गांव जोड़ माजरा में एक बेटी जो बहुत ही सिंसियर थी, पढ़ने में मेरिटोरियस स्टूडेंट थी, उसके साथ जो ये कल हादसा हुआ बहुत ही निंदनीय है। और हमारी पार्टी के साथी कल भी पुलिस से मिले थे और आज फिर हम एसएचओ से मिले हैं। और सारे हल्के की जनता ये चाहती है इस मामले में बिना देरी के, बिना कोताही के सच्चाई सामने आए और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। हल्का विधायक ने उस दिन पुलिस से ये भी कहा कि तब तक मृतका का संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक कातिलों का पता नहीं चल जाता। हमने ये भी एसएचओ को कहा है, जब तक दूध का दूध पानी का पानी हमारा चोर सामने नहीं आता, कल्प्रिट सामने नहीं आता, मुलजिम सामने नहीं आता, तब तक हम अपनी इस बेटी का संस्कार नहीं करें। क्योंकि इस तरह की वारदात ये पहली है। और इंद्री में लड़कियों का स्कूल पढ़ता है, चारों तरफ से बेटियां साइकिलों पे आती हैं और इस तरह के हादसे होने लगे तो कोई भी आदमी अपनी बेटी को स्कूल में भेजने से डरेगा और उस घर में से स्कूल बेटियों का निकलना बंद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं बिना तथ्यों सहित इसकी रिपोर्ट जल्द के जल्द हमारे सामने आए, जनता के सामने आए और इस बारे में अगर कोई कोताही होती है तो हल्के की जनता इसमें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि मामले में कुछ लोगों को राउंड अप किया है और जल्द ही वो इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद शव का दाह संस्कार कर दिया गया। पुलिस इस केस को सुलझाने का दावा कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ये पता चला कि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। लड़की के परिजनों ने बताया कि जब वो लड़की तलाश कर रहे थे तो पुलिस ने उनकी सुनी तक नहीं। लड़की के परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जब वो पुलिस स्टेशन में जाकर मदद की गुहार लगा रहे थे तो पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं रहा। उनके मुताबिक पुलिस ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें और परेशान किया। जाका मास्टर जी ने मेरे ने जाका तो वहाँ पुलिस वाला था जो बोला कि थारी लड़की तो गलत है, दौड़ गई हो, वो गलत जनानी है, उसकी थोड़ी देर में पिक्चर देख लियो आप। ये बात बोली उसने, कहने की इसकी बात कहने की बात नहीं है कोई, जिसका इसने जो बात बोली माते जी इतनी गलत बात बोली उसका हक बनता भी हम उसी टाइम मुआयना करें इस बात का जागा भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी गई। कब से गायब थी लड़की? कल से गायब है, सवेरे 6 बजे से जी। तो कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये +2 में पढ़ती थी जी। उम्र कितनी थी?
उम्र 18 साल थी। नाम क्या था? नाम अमनप्रीत जी। दरखास्त दी, वो लेकर आज रात देख लो, बैठ का शायद आज वह कल अपना रिपोर्ट दायर कर लेंगे। तो किसी पे शक भी जताया आपने? नहीं, मारा किसी पर कोई शक नहीं है जी। परिजनों की पीड़ा सुनने के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक ने इंद्री थाने के एएसआई मनफूर सिंह को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। मामला तब और भी गर्मा गया जब लड़की के घर वालों ने कहा कि वो लाश का तब तक संस्कार नहीं करेंगे जब तक पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं लेती। पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने इस केस के सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जांच शुरू कर दी। कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया। पुलिस या आश्वासन के बाद घर वालों ने लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने कहा कि वो लड़की के परिवार वालों का पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें लड़की के परिवार वालों का भी सहयोग मिल रहा है। पुलिस के मुताबिक वो इस केस में काफी हद तक कई सबूत जुटा चुके हैं और जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे। कल लड़की का पोस्टमार्टम करवा के उनके परिजनों को हमने डेड बॉडी जो उनको सौंप दी थी और आज उन्होंने सुबह दाह संस्कार कर दिया शांतिप्रिय तरीके से। तो क्या कार्रवाई चल रही है इसमें आगे? अभी इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें हर एक पॉइंट व्यू से जो भी बारीकियाँ बिल्कुल जो क्लोज बिल्कुल इसके नज़दीक हम जल्दी ही इसमें खुलासा करने वाले हैं। कब तक हो सकता है? ये अभी जल्दी ही कर देंगे। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा तेज़ी से हम कर रहे हैं और अब ज़्यादा डीपली जा रहे हैं, इसके नज़दीक पहुँचने वाले हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ खुलासा हुआ अभी तक? नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अभी एफएसएल में जो उनके टेस्ट वगैरह है वो उसकी जो रिपोर्ट आएगी एफएसएल की रिपोर्ट उसके बाद ही हो पाएगा। इसमें हैं जो कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं जगह जगह। हम जो इस टाइप के लड़के या जो भी इस मुकदमे से रिलेटेड जो भी ये घटना हुई है इसका हर एक बारीकी से हर एक पहलू पर वो की जा रही है। पुलिस ने इस केस में मीडिया को ज्यादा जानकारी नहीं दी। हवाला दिया गया कि वो कातिलों को तफ्तीश की भनक नहीं लगने देना चाहते। हालांकि पुलिस को इस केस में अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई, पर पुलिस का मानना है कि वो जल्द ही इस केस को सुलझा लेंगे। सवाल ये भी था कि अगर पीड़ित लड़की घर से सुबह निकली तो वो ट्यूशन क्यों नहीं गई? जब लड़की के माँ बाप ने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो पुलिस ने केस को क्यों गंभीरता से नहीं लिया? पुलिस फिलहाल मामले में अलग अलग थ्योरीज पर काम कर रही है, लेकिन पुलिस अभी तक ना तो कत्ल करने की मंशा जान पाई है और ना ही किसी को गिरफ्तार कर पाई है। पहले लड़की के साथ रेप और फिर उसका कत्ल, ये केस पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया। देखना होगा कि पुलिस इस मामले को कितना जल्द सुलझा लेती है। कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? आप हमें सुझाव भेजें editor@dayandnightnews.com पर। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।